Hello, good morning students. Welcome to Skylark English School online learning classes. Yesterday we had seen about the exercise 2.2. From that exercise, question number 6 and 7 are left that you have to do as a homework in your notebook. Okay. So now we will proceed further for the next session, that is patterns in a whole number. As you know that from zero number to infinite numbers all are whole numbers. तो ये जो पैटर्न्स होते हैं होल नंबर्स के वो हम कैसे लिख सकते हैं. दीज पैटर्न्स आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स. ओके, तो अगर हमने डॉट्स लिए तो हम डॉट्स में ये पैटर्न कैसे लिख सकते हैं, दैट यू हैव टू स्टडी इन दिस सेशन. तो एवरी नंबर कैन बी रिटर्न इन अ सिंगल लाइन, ये तो आपको मालूम है. एवरी नंबर can be written in single line. एक लाइन में सब नंबर्स हम लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 2 नंबर लिया तो ये 2 नंबर है वो हम ऐसे एक लाइन में लिखेंगे. अगर 3 नंबर है तो 1 2 3, 4 है तो 1 2 3 4. लाइक दिस एवरी नंबर कैन बी रिटन इन अ सिंगल लाइन. हर एक नंबर हम एक लाइन में लिख सकते हैं. नाउ देयर आर सम नंबर्स दैट वी कैन राइट इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म. रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल 2 लिया तो ये रेक्टेंगल हो सकता है क्या? नहीं. 3 नहीं हो सकता है. 4 लिया तो हम क्या कर सकते हैं? 1 2 3 4. इज इट अ रेक्टेंगल? नो, दिस इज अ स्क्वायर. तो ये स्क्वायर फॉर्म में हम 4 नंबर लिख सकते हैं. देन इफ़ यू टेक 5 नंबर तो 5 नंबर तो ये ऑड हो जाएगा, इसकी फिगर नहीं, ये 5 जो है ये इसकी फिगर नहीं बन सकती है. ओके, सो नेक्स्ट इज 6. तो ये जो 6 नंबर है 1 2 3 4 5 6 एक सिंगल लाइन में भी हो सकता है और दिस इज योर रेक्टेंगुलर शेप. ओके, तो ये जो 6 नंबर है तो ये जो है ये हम रेक्टेंगल में लिख सकते हैं. 4 दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल बिकॉज एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. तो ये भी एक रेक्टेंगल ही है, ये रेक्टेंगल हो गया. तो 4 के बाद 6, उसके बाद 7 लिया तो ऑड नंबर है. फिर 8 लेंगे तो 8 कर सकते क्या है रेक्टेंगल में? 1 2 3 4 5 6 7 8. यस, इट ऑल्सो. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रेक्टेंगुलर शेप में कौन से नंबर आते हैं? इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स. यह आपको नोट डाउन करना है. हाँ, एवरी नंबर कैन बी रिटर्न इन अ सिंगल लाइन. फॉर एग्जाम्पल 2 3 एग्जाम्पल. ओके, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म यहाँ पे लिखती हूँ मैं. रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऑल इवन नंबर्स कैन बी रिटर्न. मोस्ट लिखो, ऑल नहीं, मोस्ट इवन नंबर्स कैन बी रिटर्न इन रेक्टेंगुलर फॉर्म. ओके, अभी हम देखेंगे स्क्वायर. सो दिस यू हैव टू राइट डाउन. मोस्ट ऑफ द इवन नंबर्स विल बी रिटर्न इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म. नाउ स्क्वायर के लिए हमने देखा 4 नंबर 1 2 3 4. सो स्क्वायर. ओके, स्क्वायर फॉर्म में क्या आ सकता है? 4 के बाद अगर हमने 6 लिया था तो वो नहीं आ सकता है. उसके बाद जो है अगर हमने 3 डॉट लिए 1 2, ये 2 डॉट का ये स्क्वायर हो सकता है. 3 डॉट का कैसे होगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये हो गया 3 डॉट का. तो इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या है? n मल्टीप्लाई बाय n. स्क्वायर फॉर्म के लिए अपना फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई बाय n. यानी जो भी नंबर लोगे उसी से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उतने डॉट आते हैं. यानी अगर हमने 4 डॉट लिए हैं, ओके, 1 2 3 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तुम्हारे टोटल डॉट कितने आ जाएंगे? 16. हम देखेंगे ये हो गया, ये देखो ये 4 हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 9 हो गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3. अब ये 4 का कैसे? 1 2 3 4. तो ये वापस 4 की लाइन आएंगी. 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4, तो ये 4 4 जा कितने हो गए 16। तो इसके लिए फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर फॉर्म के लिए। ओके, तो हमारे पास ये जो है ये 4 डॉट्स आते हैं स्क्वायर फॉर्म में, 9 डॉट्स 4 फॉर्म में आते हैं, 16 डॉट आते हैं, फिर 5 का, तो 5 5 जा 25, यानी जो बीच वाले डॉट्स नंबर्स है वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं आएंगे। हैव यू गॉट दिस? 4 के बाद डायरेक्टली 9 आएगा, 9 के बाद डायरेक्टली 16 आएगा, तो बीच वाले जो है 6 7 8 ये नहीं आएंगे। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 तक नहीं आएंगे। तो ये जो है ये स्क्वायर फॉर्म में आता है। ओके, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको एक टेबल जो है उसके बारे में आपको लिखना है कि स्क्वायर फॉर्म में हम कितने डॉट्स निकाल सकते हैं। तो हम 4 जो है 4 डॉट्स स्क्वायर फॉर्म में निकाल सकते हैं, 9 डॉट्स स्क्वायर फॉर्म में 16, उसके बाद 25, यानी स्क्वायर, एवरी स्क्वायर कैन बी रिटर्न। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एवरी नंबर स्क्वायर, जो नंबर है उसका स्क्वायर अगर आपने निकाला तो वो स्क्वायर नंबर जो है वो आप किस में लिख सकते हैं, स्क्वायर फॉर्म में। ओके, ये जैसे लिखा मोस्ट इवन नंबर्स कैन बी रिटर्न इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो ऐसे ही आपको लिखना है स्क्वायर फॉर्म के बारे में, एवरी स्क्वायर नंबर can be written in square form. Okay, for example 2 2 are 4, 3 3 are 9, 4 4 are 16, 5 5 are 25, 6 6 are 36, 7 7 are 49, ऐसे like this. Okay, these are the all square forms. तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट जो है वो हम ट्रायंगल के बारे में देखेंगे, ट्रायंगल फॉर्म। ट्रायंगल फॉर्म, तो ट्रायंगल फॉर्म में हमारे पास कितने डॉट्स होते हैं, 3 डॉट्स होते हैं। तो 3 डॉट्स का हम कैसे ट्रायंगल बना सकते हैं, आइदर ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। तो उसके लिए हमारे पास ये जो है ये ट्रायंगल बन गया। तो ये कितने डॉट का बनता है, 3। बेसिक आपको मिनिमम 3 डॉट्स चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए। तो पहले हमने नीचे कितने डॉट्स लिए हैं, 2 लिए हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला जो है वो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 होगा। ओके, तो पहला बेसिक जो है 2 डॉट्स लिए, अभी हमने 3 डॉट्स लिए, n यानी नंबर ऑफ डॉट्स जो हम पहले लेंगे। तो पहले बेसिक 2 डॉट्स से हमने स्टार्ट किया, फिर हम 3 लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, n यानी 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 कितने हो गए, 4 डिवाइड बाय 2, 3 प्लस 4 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 12 डिवाइड बाय 2 इज 6। ओके, तो अगर हमने 3 डॉट लिए तो 6 होंगे, तो 4 डॉट लिए तो कितना होगा, 5 डॉट लिए तो कितना होगा। तो ऐसा आपको ट्रायंगल बनाना है। सो दिस इज अ फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये ट्रायंगुलर फॉर्म के लिए फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक 2-3 पैटर्न बनाती हूँ ट्रायंगल के लिए। तो ट्रायंगल के लिए जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, द ट्रायंगल शुड हैव इट्स 2 साइड्स इक्वल, उसके 2 साइड्स इक्वल होने चाहिए। द नंबर ऑफ डॉट्स इन द रोज स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम रो शुड बी लाइक 4 3 2 1। अगर आप ट्रायंगल निकालते हो तो ये अगर 4 है तो उसके बाद इसके बीच में 1 2 3 1 2 1, ये एक टाइप का ट्रायंगल। अगर मैंने ऐसा निकाला 1 2 3 4, इसके ऊपर 1 2 3, इसके ऊपर 1 2, इसके ऊपर 1, तो ये भी एक टाइप का ट्रायंगल हो गया। ये देखो ये ट्रायंगल हो गया, इसके बाद ये भी ट्रायंगल हो गया। तो आपका जो पैटर्न होता है ट्रायंगल का, तो हमेशा इट इज़ डिक्रीजिंग होगा। 4 अगर डॉट 4 लिए तो 4 3 2 1, 5 लिए तो 5 4 3 2 1, 6 डॉट्स लिए तो 6 5 4 3 2 1। तो ये जो डॉट्स है नीचे के बॉटम के जो ज़्यादा वाले, वो हम इसमें डाल देंगे। और ये फॉर्मूला, तो इससे हमें कौन सा नंबर मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये जो है ये फॉर्मूला मैंने क्यों बताया है, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स काउंट करने के लिए। ओके, तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, दैट इज 3 2 ज़ा 6 अपॉन 2,
टू के टेबल में कब आता है 6, 2 3 ज़ा 6, तो 3 डॉट, जैसे कि ये हमने 3 डॉट बनाए थे, ऐसे या ऐसे कैसे भी करो, तो ये हो गया हमारा 2 डॉट का। अभी 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके आपको टोटल नंबर ऑफ डॉट्स मिलेंगे, वही सिर्फ ट्रायंगुलर फॉर्म में आएंगे, अदरवाइज दूसरे बीच वाले नंबर ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं आ सकते। ओके, सो दिस इज द पैटर्न्स दैट वी हैव सीन. In this way you have to complete the table that is given in the textbook. I will give you that table which is already I have filled that table. You have to just note it down in your notebook, and this is the way I have extracted the number of dots. Okay, so I will okay, now there is one question, try these. तो वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ट्राई दिस. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर कैन बी ड्रॉन ओनली एज अ लाइन. तो मैंने पहले ही बताया था एज अ लाइन हम एवरी नंबर कैन बी ड्रॉन एज अ लाइन. तो आपको लिखना है एवरी नंबर दैट इज इन्फिनाइट नंबर्स. विच कैन बी शोन एज अ स्क्वायर. स्क्वायर के लिए हमने क्या लिखा था, एवरी ऑल स्क्वायर नंबर्स कैन बी ड्रॉन एज अ स्क्वायर that is 4, 9, 16, 25 for example. Then which can be shown as a rectangle. rectangle के लिए मैंने क्या बोला था, all even numbers that is वो start होते हैं 6 से start होता है rectangle. 3, 4, 5 नहीं आते उसमें, सॉरी 4 से, 4 उसके बाद 6, फिर 8, फिर 10, all even numbers. This is for rectangular form. Okay, तो ये जो है ये आंसर आपको लिखने हैं that I will give you. उसके बाद राइट डाउन द फर्स्ट 7 नंबर्स दैट कैन बी अरेंज एज अ ट्रायंगल. तो पहले 7 नंबर्स आपको ट्रायंगल में अरेंज करने हैं. तो पहला कौन सा है, 3 से स्टार्ट होता है. तो ये जो 3 नंबर है, 3 डॉट्स है, तो ऐसे कितने डॉट्स हो सकते हैं उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था. ये जो डॉट्स होते हैं वो पहला बेसिक बॉटम वो डॉट 2 है, तो 2 के बाद 3, 2 का आंसर आएगा 3, फिर 3 का आएगा 6, फिर 4 का आएगा 10. ऐसे करके आपको डॉट के ऑल डॉट्स कितने हो सकते हैं वो आपको आंसर निकालने हैं. पहले 7, ये 1, 2, 3 हो गए, आगे के 7 आपको निकालने हैं जैसे मैंने n+1 किया था वो वैसे. नेक्स्ट जो है सम नंबर्स कैन बी शोन बाय 2 रेक्टेंगल्स. फॉर एग्जाम्पल 12 जो नंबर है वो 2 टाइप में रेक्टेंगल में आता है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये आ गया. और ये भी हो सकता है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, सॉरी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. तो ये भी रेक्टेंगल हो गया और ये भी रेक्टेंगल हो गया. तो ऐसे और कौन से नंबर है जो 2 टाइप के रेक्टेंगल से बनते हैं, ऐसे आपको 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं. सो दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू. हैव यू अंडरस्टूड? अगर आपको कुछ भी कंसेप्ट नहीं समझ में आएगी, यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर. टेलीफोन नंबर इज 7972215931. If you have any doubt, this is my phone number. Okay, you can call me and ask me about, or you can WhatsApp and mention the question number. I will explain to you again. Okay, till then, bye.